भाइयों, ये खेत हमने एक हफ्ता पहले बोया था। साथ के साथ हमने इसमें पानी भी निकाल दिया था, क्योंकि गर्मी पड़ रही है इसलिए इसमें धीरे धीरे नमी जा रही थी। तो हमें एक दो किसान भाइयों ने फ़ोन करके बताया, जो हमारे चाहने वाले हैं किसान भाई, कि इसमें जल्दी पानी दिया जाएगा तो घास जोर लगाएगी। तो इसमें सूखी मिट्टी, सबसे पहले तो हमारे परम मित्र अमर सिंह जी हैं, नूरनगर वाले, उन्होंने बताया कि इसमें पैर चिपकते में हल्की हल्की मिट्टी फेंक देना, इससे क्या होगा। तो हमने भाइयों आज इस पे हल्की हल्की मिट्टी डाली। देखो जैसे ये है ना, इसमें गन्ना नहीं बोया इस खोड में हमने, ये सूखने लगा था, तरेड़ से खुलने लगी ज़मीन में, ये देखिए आप। और 4 दिन पीछे ये पानी मांग जाता, तो हमने क्या करा, इसमें दोनों तरफ से सूखी मिट्टी फेंक दी। अब ये नमी बनाए रखेगी, क्योंकि ऊपर तो सूखी मिट्टी आ गई, 2 अंगड़ है, और नीचे पानी दिया था वो नरम मिट्टी है, तो वो सूखेगी नहीं। इसमें 15 दिन तक नमी बनी रहेगी। और भाइयों 15 दिन तक सारा गन्ना बाहर हो जाएगा। अच्छा, इस पटड़ी पे हमने एक काम किया, इसमें मक्का चौप दी दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, क्योंकि 40-45 दिन ट्रैक्टर चलाने की आवश्यकता नहीं है, इतना घर की फ्री की मक्का हो जाएगी। चारे की सलाह पुष्पेंद्र ने दी, मसूरी वालों ने, क्योंकि उनका पिछली बार ये खाली रहा। उन्होंने बताया ताऊ जी, हमने आपके इसमें चारा बो दिया और 2 महीने में चारा आ जाएगा, और जब ट्रैक्टर चलेगा उस टाइम तक चारा कट जाएगा। तो अच्छी सलाह लगी, हमने ऐसे किया है। हमारे माननीय मास्टर जी हैं, मैं नाम ध्यान नहीं आ रहा एकदम, उन्होंने भी यही सलाह दी थी। तो कई हमारे चाहने वाले हैं जिन्होंने हमें सलाह दी, और आप भाइयों की सलाह से ही हम कर रहे हैं। और मन लग रहा है, कोई घबराहट की बात नहीं है। कुछ गांव वाले जो बेचारे नहीं जानते इसके बारे में, वे तो कह रहे भाई तुमने तो जंगल खाली छोड़ दिया, बीच में 2 खोड़ और आते, बीज क्या बचाया था, तो पैदावार भी घट गई। तो कोई गम नहीं है, घटेगी देखी जाएगी, क्योंकि एक तजुर्बा तो जब ही होता है जब इंसान खुद करता है। वैसे हम इतने बौद्धे भी नहीं हैं कि जो अपनी फसल को हल्के रख लेंगे, बस इतना ही सारा काफ़ी है। क्योंकि हम कर्म पे विश्वास करते हैं, परमात्मा तो है ही, लेकिन कर्म पे भी विश्वास करते हैं। देखो हमने खुद तीनों बापू बेटों ने इस पे मिट्टी फेंक दी, कोई मजदूर नहीं लगाया। 5 बीघे कितना हो, 2 घंटे लगे थे, हम खूड रखते चले गए, फटाफट होड़ सी लग गई। और मैं तो इन्हें दोनों को छका दूँ, अब भी खूड गिन के बता दूँ, मगर बेटा आ जाओ मेरे साथ में। और लास्ट तक इनके साथ में लगा रहा, और इन्हें भी लगाव रखा, आज कहीं गया नहीं। तो भाइयों, मेरी बात अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना। खेती में अगर कामयाब होना है तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो, शुद्ध खाना खाओ, दारू तम्बाकू बिल्कुल न छुओ, क्योंकि ये हमारे शरीर का नाश करते हैं। घर में बहुत चीज़ें खाने की, जैसे अब गर्मी का मौसम आया, मट्ठा, मैं तो भाई गाड़ी में भी अपनी 1-2 लीटर की बोतल रख कर ले जाऊँ, और जब भूख सी लगे 4 पैक मारूं पटियाला, बड़े ज़बरदस्त, मज़ा आ जा। बिल्कुल स्वास्थ्य के लिए मट्ठा सबसे बढ़िया है। एक बार रामदेव जी के वहाँ 4 दिन रहा, तो एक गांव है, नाम भूल गया, तो वहाँ को 150 गाय थी। अबे सारी तो दूध नहीं दे रही थी, उनमें बच्चे भी थे, कुछ वैसे भी थी। तो बताइए, पूरी दुनिया को घी दे रहे हैं, क्या सारा घी वहाँ से हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। सरसों का तेल सारा वहाँ हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। तो भाइयों, ट्रंच विधि पे आने का मतलब ये है कि अगली बार हम असोजी बोएंगे, उसमें सरसों बोएंगे, क्योंकि किसानों ने सरसों बोनी बंद कर दी। बहुत कम लोग बोते हैं, हमारे यहाँ तो बोते ही नहीं। फिर वो क्या, मैंने को रामदेव का तेल लिया है, उसमें झड़ मार रही है, बाजार का लिया है, तो ये वही दिक्कत है। तो भाइयों, मैं बुराई नहीं कर रहा, ना बाबा रामदेव से मेरी कोई दुश्मनी, ना किससे, मैं तो सच्चाई बता रहा हूँ। मेरी बात झूठ हो तो मुकाबला कर लो बैठ के।
क्योंकि जब हम भैंस का दूध पिलाते हैं तो इतना घी नहीं निकलता कि परिवार का ही काम चलता है, हम बेच नहीं पाते। तो बताइए। तो दोस्तों, बात खेत से चली थी, बात पहुंच गई बाबा रामदेव है। माइंड करने की बात नहीं है, उनके चाहने वाले हैं। मैं भी रामदेव जी को पसंद करता हूं, लेकिन मैं कुछ बातें हैं जो सच्चाई मेरे ज़ुबान पे आ जाती है, कुछ कड़वी लगती हैं, लेकिन नहीं, कोई बात नहीं। तो आइए, ये गन्ना जो है हम खुश हैं, कोई पछतावा नहीं है, बहुत अच्छा जी लग रहा है। और हमारे पास 4-5 ट्रैक्टर हैं बिक्री के। जब भी कोई सा निकल जाएगा तो हम एक छोटा ट्रैक्टर का जुगाड़ भी करेंगे। हमें लाभ रहे या ना ले रहे कोई बात नहीं। देखो, किसान को तो सोच रखने बहुत ज़रूरी है। किसान के पास सोच है तो किसान है। आप फावड़ा भी किसी का मांग के लाओगे तो खेती नहीं कर पाओगे। खेती के लिए तो भाई खुरपा, दंती, फावड़ा, ट्रैक्टर, टीलर, कल्टीवेटर, हैरो, अरे पलाव और तोताहड़, ये सारे किसान को रखने पड़ते हैं। अगर नहीं रखोगे तो फेल है। देखो जी, थोड़ी 5-4 बीघे ज़मीन वाले की तो मैं कहता नहीं, लेकिन आजकल जो है थोड़ी ज़मीन वाले भी बहुत कामयाब हो रहे हैं। हमारे यहाँ कितने किसान हैं जिनके पास ज़मीन थोड़ी रहेगी और ज़मीन का रोना छोड़कर उन्होंने 4-4, 5-5 ट्रैक्टर बना लिए। अपनी भी कर रहे हैं, ठेके की भी कर रहे हैं, किराए भी कर रहे हैं। बड़ा खुशहाल परिवार है उनके, बड़े अच्छे टाइम कट रहे हैं। ये मत कहो खेती में बचता नहीं। चलो कोई बात नहीं, हिला तो लगी रहा भाई। 4 बालक हैं, नौकरी है नहीं, खेती में हम कर नहीं पाएंगे तो क्या करेंगे भाई। ढाली दिमाग शैतान का घर, रोज़ आड़ सूझेगी, बुराई लेकर आओगे, झगड़े होंगे, रोज़ पुलिस के चक्कर, तो विवाद है। तो अपनी खेत में हमें ये लग रहा, देखो ये हमारा मान लिया खेत है, हमने से मेहनत करी, 4 दिन तो पहले लग गए, आज का दिन लग गया, फिर लगेंगे, आगे खुदाई भी करेंगे। और कोशिश ये है खुरपी नाली कटवा में खुद ही करेंगे। इतने तो पक्के हैं हम। 5 बीघे ज़मीन तो आदमी वैसे भी फावड़े से खोद के भी थाम दे, ऐसी बड़ी बात नहीं है, घबराने की बात नहीं है। तो भाइयों, मेरी बात अच्छी लगी हो, कुछ मैं जी गलत कह गया हूँ तो मैं उसके लिए क्षमा याचना करता हूँ आपसे, बुरा मत मानना। देखो ये लौट रहे दोनों, अभी मैं खाना लाया था इनका, बबलू पुनीत अभी यहीं लंच कर रहे हैं। और आगे हमारा मिस्त्री बन रहा है, अब ट्यूबवेल पर काम चल रहा है। ये हमारे राज मिस्त्री की साइकिल है और वो सामने लग रहे हैं। भाइयों, जंगल में मंगल, यहाँ छाया है पेड़ों की। गांव में जी नहीं लगता, यहाँ मन लगता है। ये सीमेंट मिला रखा मिस्त्री ने, आज ये रेत मंगाया था, ये सीमेंट पड़ा है। और ये लिस्सी चल रही है अंदर। तो मिस्त्री कल तक नहीं बैठ जाएगा? नहीं है कहाँ गए मिस्त्री? कल तक हो जाएगा पूरा। भाइयों, ये लिस्सी हो रही है और ये टांड गिरवा दिया। ये जवान लग रहे हैं। इसे कंप्लीट होने के बाद में फिर हम यहाँ समरसेबल इधर डलवाएंगे। अभी थोड़ा सा काम हो रहा है, लाइन का काम है। कल या परसों से हमारे ठेकेदार आएंगे जो लाइन खोद देंगे। यहाँ तक हमने लाइन दाब दी थी और सीधी वहाँ तक करके वहाँ भी एक खोद सी बनवा लेंगे। तो भाइयों देखो, काम धीरे धीरे ही होता है, एकदम कुछ नहीं होता। फिर जल्दी नूनी हमारा ट्यूबवेल अपना चल रहा है। ये तो हमें इस पर शिफ्ट करना है दूसरा ट्यूबवेल, वही समरसेबल यहाँ शिफ्ट कर देंगे तो इधर चल जाएगा, क्योंकि इसका पानी कुछ ज़्यादा है। 9 इंची बोरिंग है, वो हमारा 6 इंची था। ये देखिए कितना अच्छा भाई, ये सहतूत का पेड़ है, बड़े अच्छे, इसमें बहुत गजब सहतूत आते हैं। इस पर आते हैं सफ़ेद रंग के, बहुत मीठे हैं। और इस पर आते हैं ये लाल से जो होते हैं, बहुत गजब, बड़े टेस्टी हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना। नमस्कार।